महात्मा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू खुद गया था अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का केस लेकर, तो उन करारदादा के मुताबिक इंडिया हल कर दे, हम सुबह उनके साथ ट्रेड शुरू कर देंगे। कायदे आज़म जो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा एजेंट था, उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए। हमारा मुल्क क्या था? हमारा मुल्क था बर्रे सगीर, हमारा मुल्क था हिंदुस्तान। उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए, मज़हब के नाम पर इस हुकूमत को किया, मुल्क को किया तकसीम। कायदे आज़म अंग्रेज़ों के एजेंट थे, आपको नहीं लगता कि आप मुझे बताएं, गांधी कितनी देर जेल में रहे? गांधी ने कितनी तहरीकें चलाई, ठीक है, अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने चलाई, ठीक है, कितनी कितनी मरतबा कायदे आज़म एक मरतबा भी जेल में रहे? मुझे बताएं, वो क्यों जेल में नहीं रहे? वो बेटा उन्होंने ना कोई करप्शन की, ना उन्होंने कोई कानून की खिलाफवर्जी की। और गांधी से जब पूछा था ना उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, कि कायदे आज़म की कोई कीमत है, तो वो उसने इंग्लिश में वर्ड यूज़ किए थे, मुझे वो भूल रहे हैं, कि इस शख्स की कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है कायदे आज़म की। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, किताबों में हमें पढ़ाया जाता है जी, अल्लामा इकबाल ने कहा जी, हमने एक ख्वाब देखा 1930 में जो खुतबा अलाहाबाद था, उसमें लैदगी का तस्वर ही नहीं है, उसमें लैदगी का तस्वर भी नहीं है। अल्लामा इकबाल का शेर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बंदा जो कहता सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अपने मुल्क के टुकड़े कर सकते? वो अमेरिका एक बड़ी ताकत है, वो बहुत ताकत है बड़ी है, वो आदमी गुंडा है। कोई भी ताकत नहीं है। अमेरिका की चीज़ है, पाकिस्तान एडे वड्डी ताकत है, तो पाकिस्तान गिरिया मुल्क उन्हें अपने आप को गिराया ही है ना। 80 लोग पाकिस्तान कौन सी बड़ी ताकत है? मुझे ये बताओ। एटमी ताकत, मैं सबसे बड़ी ताकत पाकिस्तान की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर पाकिस्तान के अंदर एक लड़का जो है एक बुजुर्ग से भिड़ जाता है और कहता है कि मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने में कोई योगदान नहीं था, उनको सिर्फ पाकिस्तान बनाकर दे दिया गया था और ये अंग्रेजों की साजिश थी। मतलब जिन्ना के बारे में उन्होंने ऐसी बातें की हैं जिसको देखने के बाद में आप भी शायद चौंक जाएंगे। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। महात्मा नेहरू, जवाहरलाल नेहरू खुद गया था अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का केस लेकर, तो उन करारदादा के मुताबिक इंडिया हल कर दे, हम सुबह उनके साथ ट्रेड शुरू कर देंगे। देखिए आज मुल्क कौन चला रहा है? फ़ौज चला रही ना, एस्टेब्लिशमेंट चला रही है। आज की हमारी एस्टेब्लिशमेंट है हमारी फ़ौज। जो भी आर्मी चीफ होता है, 12 जर्नैल होते हैं, उनका गुंडागर्दी उनकी चलती है। इसी तरह पाकिस्तान बनने से पहले उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट कौन थी? अंग्रेज़ थे ना। जिस तरह आज इस्टेब्लिशमेंट जो सियासतदानों का इस्तेमाल करती है, उसी वक्त जो अंग्रेज़ इस्टेब्लिशमेंट थी वो भी सियासतदानों का इस्तेमाल करती थी। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का उन्होंने इस्तेमाल किया। कायदे आज़म जो अंग्रेज़ों का बहुत बड़ा एजेंट था, उन्होंने क्या किया? उन्होंने मिल के इस मुल्क के टुकड़े किए, बर्रे सगीर के टुकड़े किए, डिवाइड एंड रूल, हुकूमत करो तकसीम करो। आपने शायद पढ़ा होगा, ठीक है। जितने भी मुस्लिम लीग में लीडरान थे, आप लियाकत अली खान देखें, पाकिस्तान का पहला सदर कौन था आपको पता है? सदर था ना वो सिकंदर मिर्ज़ा, वो मुस्लिम लीग ही था ना। मुस्लिम लीग में जितने भी बंदे थे ना, वो सारे अंग्रेज़ों के वफादार थे और अंग्रेज़ों के गमखार थे। तो अंग्रेज़ों ने पहली इस्टेब्लिशमेंट थी अंग्रेज़। उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए। हमारा मुल्क क्या था? हमारा मुल्क था बर्रे सगीर, हमारा मुल्क था हिंदुस्तान। उन्होंने इस मुल्क के टुकड़े किए, मज़हब के नाम पर इस हुकूमत को किया, मुल्क को किया तकसीम। अंग्रेज़ इस्टेब्लिशमेंट चली गई, फिर क्या हुआ? हमारी इस्टेब्लिशमेंट आ गई जो फ़ौजियों की थी। कोई एक ने तो जगह लेनी थी ना। अंग्रेज़ों की किसने जगह ले ली जी? हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। पहले अंग्रेज़ों की गुंडागर्दी चलती थी, अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट की गुंडागर्दी चलती है। कायदे आज़म अंग्रेज़ों के एजेंट थे, आपको नहीं लगता कि आप मुझे बताएं, गांधी कितनी देर जेल में रहे? गांधी ने कितनी तहरीकें चलाई, ठीक है, अदम एतमाद की तहरीक उन्होंने चलाई, ठीक है, कितनी कितनी मरतबा कायदे आज़म एक मरतबा भी जेल में रहे? मुझे बताएं, वो क्यों जेल में नहीं रहे? वो बेटा उन्होंने ना कोई करप्शन की, ना उन्होंने कोई कानून की खिलाफवर्जी की। और गांधी से जब पूछा था ना उन्होंने, अंग्रेज़ों ने, कि कायदे आज़म की कोई कीमत है, तो वो उसने इंग्लिश में वर्ड यूज़ किए थे, मुझे वो भूल रहे हैं, कि इस शख्स की कोई कीमत नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं है कायदे आज़म की। देखिए मैं आपको बात बताऊँ, किताबों में हमें पढ़ाया जाता है जी, अल्लामा इकबाल ने कहा जी, हमने एक ख्वाब देखा 1930 में जो खुतबा अलाहाबाद था, उसमें लैदगी का तस्वर ही नहीं है, उसमें लैदगी का तस्वर भी नहीं है। अल्लामा इकबाल का शेर है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बंदा जो कहता सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो अपने मुल्क के टुकड़े कर सकता है? वो कभी भी नहीं कर सकता। 1940 में जो करारदाद ने भी जाते जाते कहा था कि कायदे आज़म एक बार फिर सोच लो, ये तुम्हारा मुल्क ज़्यादा देर चल नहीं अब मैं एक बात इसमें एडिशन करूँ जी। अब देखें, 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान है ना, हमें मुताला पाकिस्तान में पढ़ा दिया जाता है। देखें जी, वो उन्होंने मुताला 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान थी ना, उसमें क्या करारदाद पाकिस्तान ये थी, फुल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन। मतलब क्या है कि इंडियन यूनियन के अंदर रियासतें होगी, जिस तरह रियासत बावलपुर है, फुल ऑटोनॉमी विद इन द इंडियन यूनियन।
ये बात ही इन्होंने बना दिया जी, उन्होंने अलग मुल्क का मुतालबा हालांकि अब देखें फिर जो है वो कैबिनेट मिशन प्लान मोहम्मद अली जिन्ना ने वो क्यों एक्सेप्ट किया था? अगर वो इतने वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे तो मोहम्मद अली जिन्ना ने वो क्यों एक्सेप्ट किया? उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के मुस्लिम लीग में भी तो आए थे ना। देखें पढ़ाया गया। अब देखें मैं आपको बताता हूँ, मैंने जैसा कि आपको पहले बात की कि पाकिस्तान का पहला सदर मीर जाफ़र का पड़पोता था लियाकत। अब देखें लियाकत अली खान ने कायद आज़म का कत्ल कराया फ़ौज के साथ मिलकर, ठीक है। बात करने का मकसद मुस्लिम लीग किसने बनाई? मुस्लिम लीग जो बनाने वाला बंदा था आगा खान, जो पहला सदर था, जिन्होंने सारे नवाबों ने, नवाब वकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क, ये कौन लोग थे? ये सभी लोग अंग्रेज़ों के वफादार थे। वो बात करने का सारे क्या आपको लगता है कि इस पाकिस्तान की बुनियाद जो है वो एक झूठ या फिर पाकिस्तान जी बिल्कुल। मैं बात एक बार देखें, अब देखें फ़ौज सियासतदानों का इस्तेमाल करती है ना, आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट हमारे सियासतदानों का इस्तेमाल करती है ना। उस वक्त भी ऐसा था, उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी यानी कि अंग्रेज़ थे वो भी सियासतदानों का इस्तेमाल करती थी। फिर अंग्रेजों ने जानबूझ के पार्टीशन में पाकिस्तान और इंडिया का जो मसला कश्मीर रखा है, क्या आपको नहीं लगता फिर ये जानबूझ के रखा गया है? हो सकता है, देखिए इसमें बहुत सारे महरक़ात हो सकते हैं। उन्होंने जिस हो सकता नहीं हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें जैसे इंडिया और पाकिस्तान को तकसीम किया गया बराबर, जिस तरह भी हुआ था इस तरह तो फिर ये कश्मीर को भी तकसीम किया जा सकता था, या एक को दिया जा सकता। देखें अंग्रेज़ों ने जहाँ भी गवर्नमेंट की ना, उन्होंने उस मुल्क के टुकड़े किए। सल्तनत उस्मानी उन्होंने तोड़ी। इसी तरह हमारा मुल्क था बर्रे सगीर, हमारा मुल्क था हिंदुस्तान, जिसमें देखें इस्लाम फैला, जितना भी इस्लाम फैला वो मुतहदा हिंदुस्तान की सूरत में फैला ना। अब पाकिस्तान में क्या है जी, अकेले मुसलमान बैठे हुए हैं जी, एक दूसरे को लूट रहे हैं। वो सुबह को रमज़ान आती है महंगाई कर देते हैं, ठीक है। जितना भी इस्लाम फैला था वो मुतहदा हिंदुस्तान की सूरत में फैला था। हिंदुस्तान में अभी ऐसी सूरत हाल नहीं है जो पाकिस्तान में मुसलमान के साथ देखिए हिंदुस्तान में ज़रूर मुसलमानों के लिए मसाइल होंगे, ठीक है, ज़रूर मसाइल होंगे उसमें, लेकिन उसका ज़िम्मेदार भी तो हमारे जो मुस्लिम लीगी हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया था मुल्क तोड़ने में, ठीक है। तो मेन मसला ये है कि हमारी बुनियाद ही, हम उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट अंग्रेज़ थी, आज की इस्टेब्लिशमेंट फ़ौज है। ये बरसगीर जो बुनियाद मतलब तोड़ी गई थी, आज भी उस चीज़ पे हमें पछताना चाहिए या पाकिस्तान को संवारना चाहिए? बिल्कुल नहीं पछताना चाहिए। हमारा मुल्क बन गया, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, अभी है संवारना नहीं चाहिए। कि बिल्कुल हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस मुल्क के लिए काम करना चाहिए। देखिए मेन मसला क्या है, आप लोगों से इंटरव्यू कर रही हैं भाई मेन मसला क्या है, कोई कह रहा है महंगाई का मसला है, कोई कह रहा है भाई, एक आप गरीब से पूछेंगे बेचारे से जिसका उसने तो महंगाई का कहना है भाई, उसको रोटी पूरी नहीं होती। किसी नौजवान से पूछेंगे वो कहेगा भाई बेरोज़गारी है, ठीक है, मैं पढ़ लिख के बेरोज़गार हूँ। असल में मेन मसला ना तो बेरोज़गारी है, मेन मसला ये है कि देखें इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुल्क को चलने नहीं दे रही। हमें अमेरिका कहता है कि जी तेल की पाइपलाइन ना लो, और वो कहता है इंडिया से पाइपलाइन ले लो। पाइपलाइन से मुराद मेरी ये है कि इंडिया से तिजारत कर लो, ये उसको मंजूर है। ईरान से करे तो ये मंजूर नहीं है। क्यों? यही तो एक रफड़ पड़ा हुआ है ना। दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर जो यहाँ पर बात की गई है उससे कहीं ना कहीं कुछ हद तक मैं संतुष्ट हूँ, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अगर देखा जाए जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं वो जेल में नहीं गए हों, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मोहम्मद अली जिन्ना कभी भी जेल के अंदर नहीं गए। कोई भी प्रदर्शन होता था तो मोहम्मद अली जिन्ना वहाँ पर जाकर प्रदर्शन नहीं करते थे, ये अपने ऑफिस के अंदर रहते थे और जैसा भी था मतलब जिस तरीके से भी सहयोग कर सकते थे आज़ादी के लिए करते थे। लेकिन कोई पहला ऐसा आदमी होगा जिसने देश भी बना दिया लेकिन वो कभी जेल के अंदर नहीं गया, ये बहुत चौंकाने वाली बात है। यहीं पर एक डाउट पैदा होता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को एक मोहरा बनाया गया था भारत और पाकिस्तान को बांटने के लिए। मोहम्मद अली जिन्ना जो है बहुत सेकुलर आदमी थे और वो चाहते थे कि भारत के अंदर ही सब लोग मिलकर रहें, लेकिन उनको कहीं ना कहीं से ये फीड किया गया कि आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो भारत के। और इन सारी चीजों को लेकर जब उनके दिमाग के अंदर शक आया तो उन्होंने कहा कि हमने आज़ादी के लिए बहुत ज्यादा जो है योगदान दिया है तो हमें प्रधानमंत्री बनना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। इस चीज को लेकर जब खींचतान हुई तो उन्होंने अपने अलग देश की मांग कर दी, वो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बन जाते हैं। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत मुजाहिद आदमी थे, अल्लाह के भेजे हुए बंदे थे, अल्लाह के नाम के ऊपर जो है पाकिस्तान को बनाकर चले गए। ये बिल्कुल झूठ है, सब बनी बनाई कहानियां हैं। मोहम्मद अली जिन्ना शराब पीते थे, ये पूरी दुनिया बात जानती है। अगर आप इसको देखें तो आपको बहुत सारे फोटोज भी मिल जाएंगे उनके शराब पीते हुए। इसके अलावा वो अपना पहनावा आप देख लीजिए, उनका कोट पैंट पहनावा था, थोड़ा रईसों की तरह से रहना पसंद करते थे। इसके अलावा अगर आप देख लीजिए कि जो उनके रहन सहन था, जो उनका बोलने का तरीका था और जो उनका सोचने का तरीका था बहुत मॉडर्न था। उनका इस्लामिक चीज़ों से कोई लेना देना ही नहीं था, यहाँ तक कि वो नमाज भी नहीं पढ़ते थे, लेकिन पाकिस्तान के लोग उनको आज के टाइम में मसीहा बनाकर बैठे हुए हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि जहाँ पर भी अंग्रेज राज करते थे वो उस जगह को दो टुकड़ों में बांट कर चले जाते थे, जिससे उनको लगता था कि अगर हमारे ऊपर कभी अटैक करने की दोबारा बारी आए तो इतनी बड़ी ताकत न बन पाए कि हमें हरा दे। ये एक इनका फंडा होता था कि जहाँ पर भी आज़ादी दो तो कम से कम दो टुकड़े या तीन टुकड़े वहाँ पर
पर कर दो जिससे कभी हमसे मुकाबला ना कर सकें। और वही फंडा यहाँ पर अपनाया गया था और उसका जो शिकार हुए वो भारत के लोग हुए और जब बंटवारा हुआ तो लाखों लोग दोनों तरफ के मारे गए थे। मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर अगर पाकिस्तान के लोग जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो ये सोचने वाली बात है। आज के समय में इंटरनेट आ चुका है और पाकिस्तान के अंदर कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ाई जाती है वो बिल्कुल झूठ पढ़ाई जाती है, उसमें कोई भी सत्यता नहीं है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।